दोस्तों, आपकी ज़िंदगी आज जैसी है आपके निर्णयों और आदतों का नतीजा है। इसमें न कोई जादू है और न ही कोई त्वरित सफलता। द कंपाउंड इफ़ेक्ट किताब में डैरेन हार्डी हमें बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी निरंतर की गई क्रियाएं समय के साथ जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप इन छोटी क्रियाओं से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बिना किसी जादू के, केवल एक सच्चे सिद्धांत से, कंपाउंड इफ़ेक्ट। तो आइए जानते हैं। भाग 1, कंपाउंड इफ़ेक्ट क्या है। आपकी सबसे बड़ी ताकत जो आपको अभी तक पता ही नहीं थी। कल्पना कीजिए आपको कोई 2 विकल्प देता है। नंबर 1, 3 करोड़ रुपए कैश। नंबर 2, 1 पैसा जो अगले 31 दिनों तक हर दिन दोगुना होता रहेगा। ज़्यादातर लोग तुरंत 3 करोड़ रुपए उठा लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 1 पैसा चुना और उसे हर दिन 2 गुना होने दिया तो 31वें दिन आपके पास होगा 107 करोड़ से भी ज़्यादा। यही है कंपाउंड इफ़ेक्ट। जब छोटे छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे देते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आप चाहते हैं, चाहे वो पैसे हों, सेहत हो, रिश्ते हों, करियर हो, आपको किसी जादू या चमत्कार की ज़रूरत नहीं। आपको बस रोज़ एक एक ईंट सही तरीके से जोड़नी है। कंपाउंड इफ़ेक्ट का मूल सिद्धांत है, छोटे निर्णय और लगातार प्रयास सही समय पर लिया जाए तो बड़ा बदलाव ज़रूर होता है। यह प्रभाव धीमा होता है, शुरुआत में कुछ दिखता नहीं और यही लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें ज़िंदगी ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक उदाहरण, 3 दोस्तों की कहानी। 3 दोस्त हैं, राहुल, अमित और विक्रम। राहुल हर दिन 20 मिनट किताब पढ़ता है, थोड़ा कम खाना खाता है और मीठा बंद कर देता है। अमित अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। और विक्रम हर दिन थोड़ा ज़्यादा टीवी देखता है, थोड़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है। पहले 6 महीने कोई फ़र्क नहीं, 1 साल बाद हल्का फ़र्क दिखने लगता है और 2.5 साल बाद राहुल 10 किलो वज़न घटा चुका होता है, प्रमोशन पा चुका है, ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी है। अमित वहीं का वहीं है और विक्रम बीमार, चिड़चिड़ा, मोटा और करियर में पिछड़ चुका है। क्या हुआ? कंपाउंड इफ़ेक्ट का जादू चला, लेकिन धीरे धीरे। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, एक गेम चेंजर फार्मूला है। अगर आप रोज़ 50 रुपए की चीज़ें बचाते हैं तो साल में 18,000 रुपये। अगर आप रोज़ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो 12 महीने में 24 से ज़्यादा किताबें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन 100 कैलोरी कम खाते हैं तो 1 साल में 5 से 6 किलो वज़न कम हो जाएगा। और ये सब बिना कोई बड़ा बदलाव किए, सिर्फ छोटे छोटे कदमों से। सच तो ये है, कंपाउंड इफ़ेक्ट हर समय काम कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपके पक्ष में या आपके खिलाफ। अगर आपकी आदतें सही नहीं हैं तो ये इफ़ेक्ट काम करेगा, लेकिन नतीजे नकारात्मक होंगे। इसलिए आपको अपनी हर छोटी आदत, हर छोटा निर्णय और हर छोटी दिनचर्या पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि वही मिलकर आपकी पूरी ज़िंदगी बना रही है। अब एक सवाल है, अगर आज से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी वैसी ही रही जैसी आज है, क्या आप खुश होंगे? या क्या आप अब तैयार हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को बदलने के लिए जो असाधारण सफलता का रास्ता बनाती हैं? जानने के लिए अगले भाग में सुनिए आपके रोज़ के निर्णय कैसे वो आपकी किस्मत लिखते हैं। भाग 2, निर्णयों की ताकत। आपकी हर छोटी पसंद
आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। आप हर दिन कितने फैसले लेते हैं? 50, 100? असल में एक सामान्य व्यक्ति रोज़ लगभग 35,000 छोटे बड़े निर्णय लेता है। क्या पहनें, क्या खाएं, किससे बात करें, क्या देखें, किस बात को टाल दें और किस पर तुरंत काम करें। अब सोचिए, अगर इन 35,000 में से सिर्फ 5% फैसले भी गलत दिशा में जाएं, तो आपकी ज़िंदगी किस ओर जा सकती है। डैरेन हार्डी बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फ़र्क किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे निर्णयों की दिशा से आता है। हर बार जब आप जिम न जाकर सोफे पर बैठते हैं, हर बार जब आप हेल्दी खाने की बजाय जंक फूड चुनते हैं, हर बार जब आप एक किताब की बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आप एक छोटा निर्णय ले रहे होते हैं। लेकिन वो छोटा निर्णय बार बार होने पर बन जाता है आपकी आदत, और यही बनती है आपकी ज़िंदगी की दिशा। उदाहरण, 3 सेकंड का फ़र्क। मान लीजिए आपको 3 सेकंड के लिए विकल्प मिलता है। 500 रुपये खर्च करके एक त्वरित तात्कालिक सुख लें, या 500 रुपये बचाकर निवेश करें। अगर आप 10 बार पहले विकल्प को चुनते हैं तो आप 5,000 गंवा चुके होंगे। लेकिन अगर आपने वो पैसा निवेश किया होता तो 5 साल में वही पैसा 8,000 से ज़्यादा हो सकता था। एक छोटा निर्णय सिर्फ 3 सेकंड का और फ़र्क हज़ारों का। सबसे खतरनाक निर्णय कौन होता है? वो जो आप ले ही नहीं रहे होते हैं, यानी नो डिसीजन भी एक निर्णय है, और अक्सर ये सबसे नुकसानदायक होता है। जब आप सोचते हैं चलो कल से शुरू करेंगे, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, तब आप धीरे धीरे सपनों से दूर जा रहे होते हैं। हार्डी सलाह देते हैं कि आप निर्णय डायरी बनाएं। 7 दिन तक हर दिन के छोटे निर्णयों को नोट करें, जैसे क्या खाया, कितना टाइम मोबाइल पर लगाया, कितनी देर पढ़ाई या काम किया। फिर हर निर्णय के संभावित परिणाम लिखें। 1 महीने, 6 महीने और 1 साल बाद क्या असर होगा। यह अभ्यास आपकी आंखें खोल देगा। सवाल नहीं, चेतावनी। आपका आज का निर्णय आपके कल का भविष्य लिख रहा है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें बस एक बार है, छोटी सी बात है, अभी तो वक्त है, तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी की दिशा को बस आदत में बह जाने दे रहा हूँ? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं आज जो निर्णय ले रहा हूँ, क्या वे मेरी मंजिल की ओर मुझे ले जा रहा है या और दूर धकेल रहा है? जानने के लिए अगले भाग में सुनिए आदतों की ताकत, जो बनाती है आपकी पहचान और तय करती है आपका मुकाम। भाग 3, आदतें अच्छी या बुरी असर तो करेंगी ही। क्या आप जानते हैं आपका आज का जीवन आपकी आदतों का परिणाम है। आपकी सेहत, आपका बैंक बैलेंस, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, ये सब आपकी रोज़मर्रा की आदतों से बने हैं। और चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, कंपाउंड इफ़ेक्ट उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। वो हर आदत को गिनता है, जोड़ता है, और फिर वही आदतें आपकी तकदीर बन जाती हैं। हार्डी कहते हैं आपका जीवन आपकी आदतों से बनता है और आदतें आपके द्वारा रोज़ लिए गए निर्णयों से। इसलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। आदतों का साइंस, 3 स्टेप फार्मूला। नंबर 1, ट्रिगर। कोई संकेत जो आदत को शुरू करता है, जैसे फ़ोन का नोटिफिकेशन आना।
नंबर 2, रूटीन, वो क्रिया जो आप ट्रिगर के बाद करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलना और स्क्रॉल करना। नंबर 3, रिवार्ड, वो सुख या सुकून जो उस आदत से मिलता है, जैसे थोड़ी देर के लिए डोपामिन यानी खुशी का एहसास। अब सोचिए क्या हो अगर आप इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अच्छी आदतें बनाएं। आदतें कैसे बनाएं? एक असरदार तरीका। नंबर 1, छोटी शुरुआत करें, जैसे रोज़ 10 पुशअप्स, 1 पेज पढ़ना, 500 रुपये सेव करना। स्टेप 2, एक मजबूत वाई तय करें। आप क्यों ये आदत डालना चाहते हैं? अगर वो मजबूत होगी, आदत टिकेगी। स्टेप 3, एनवायरनमेंट को बदलें। वो चीज़ें हटाएं जो आपको भटकाती हैं और वो चीज़ें रखें जो आदत को आसान बनाती हैं। स्टेप 4, ट्रैक करें। हर दिन एक चेकलिस्ट पर टिक करें। बस इतना करने से आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेने लगेगा। बुरी आदतें कब बनती हैं? जब आप बार बार बस आज के लिए सोचते हैं, जैसे बस आज एक सिगरेट, बस आज जंक फूड, बस आज सोने दो, कल एक्सरसाइज करूँगा। पर कंपाउंड इफ़ेक्ट इस बस आज को भी जोड़ता है। 10 बार बस आज यानी बुरी आदत। याद रखिए, आप आदत नहीं छोड़ते, या तो आप आदत को कंट्रोल करते हैं या आदत आपको कंट्रोल करती है। अच्छी आदतें लॉन्ग टर्म डिविडेंड देती हैं। रोज़ सुबह जल्दी उठना, ज़्यादा समय और मानसिक स्पष्टता, 30 मिनट एक्सरसाइज, फिटनेस और आत्मविश्वास, रोज़ कुछ नया सीखना, स्किल्स और ग्रोथ, सकारात्मक सोच, कम तनाव और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। ये सब छोटे निवेश हैं जो भविष्य में जीवन का बड़ा ब्याज बनते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नई आदत डालना या बुरी आदत छोड़ना? और जवाब जो भी हो, क्या आप आज कोई एक आदत पहचान सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बना रही है या बिगाड़ रही है? क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार दे रही हैं? जानने के लिए अगले भाग में सुनिए। भाग 4, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, विलंबित परिणाम और कंपाउंड इफ़ेक्ट का सबसे खतरनाक सच। क्या आपने कभी दिन रात मेहनत की लेकिन महीनों तक कोई नतीजा नहीं दिखा? या फिर ऐसा हुआ कि आपने कुछ महीने आराम किया, जंक फूड खाया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन तब भी कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा? यही है कंपाउंड इफ़ेक्ट का विलंबित परिणाम। इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आता है तो या तो आपकी किस्मत बदल देता है या आपको पछतावे की खाई में फेंक देता है। डैरेन हार्डी क्या बताते हैं? कंपाउंड इफ़ेक्ट की सबसे खतरनाक बात यही है, ये दिखता नहीं जब तक बहुत देर ना हो जाए। जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज़ 15 मिनट वॉक करना, मीठा छोड़ना, किताब पढ़ना, तो पहले 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना कोई फ़र्क नहीं नज़र आता और तब लोग कहते हैं ये सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं जब आप बुरी आदत डालते हैं, जैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा जंक फूड, 30 मिनट कम नींद, 1 दिन एक्सरसाइज स्किप, तो तुरंत नुकसान नहीं दिखता और लोग सोचते हैं अरे चलता है, कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये है कि कंपाउंड इफ़ेक्ट हर पल जोड़ता रहता है।
और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ आता है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ क्या होता है? यह वो मोड़ है जब आपकी सभी आदतें, निर्णयों और छोटे छोटे कदमों का नतीजा एक साथ फूट पड़ता है। जैसे 1 साल की अच्छी दिनचर्या के बाद अचानक आप महसूस करते हैं कि आप आत्मविश्वासी, फिट और मानसिक रूप से शक्तिशाली हो चुके हैं। या फिर 1 साल की लापरवाही के बाद अचानक डॉक्टर आपको कहता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हो गई है। ये नतीजा अचानक नहीं आता, ये रोज़ के 1% फैसलों का कुल जोड़ होता है। उदाहरण, जिम vs जंक फूड। 2 लोग हैं। पहला 6 महीने तक रोज़ जिम जाता है, खाने का ध्यान रखता है, और दूसरा हर दिन बाहर का खाना खाता है, जिम की प्लानिंग करता है लेकिन जाता नहीं है। 6 हफ्तों तक कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। 3 महीने बाद थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। 6 महीने बाद पहला इंसान एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है और दूसरा थक चुका है और वज़न बढ़ चुका है और ख़ुद को ही दोष दे रहा है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ यही होता है, जहां आज का परिणाम नहीं दिखता लेकिन भविष्य का फैसला होता है। यही वजह है कि लोग हार क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तुरंत नतीजा, तुरंत बदलाव, तुरंत तारीफ़। जब उन्हें वह नहीं मिलता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सहनशील होते हैं, धैर्य रखते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, वही कंपाउंड इफ़ेक्ट की ताकत को समझते हैं और वही लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं। डैरेन हार्डी की सलाह: नतीजों के पीछे मत भागो, प्रक्रिया पर ध्यान दो। अच्छे फैसलों की गिनती मत करो, बस उन्हें जारी रखो। सोचो, मैं आज जो कर रहा हूँ वो अगर अगले 3 साल तक करता रहूँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा। ये सोच ही आपको पल पल सजग रखेगी। एक ज़रूरी सोचने वाला सवाल: क्या आप वो फैसले लगातार ले रहे हैं जिनका नतीजा 6 महीने बाद आपको गर्व देगा या पछतावा? अगले भाग में जानिए, गति या मोमेंटम। एक बार चल पड़े तो फिर आपसे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ हम सीखेंगे कि छोटी जीतों से बड़ी लहरें कैसे बनती हैं। भाग 5: दिनचर्या और ट्रैकिंग की शक्ति। सफलता का सबसे सादा लेकिन सबसे अनदेखा नियम। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य के बेहद करीब क्यों पहुंचते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा घंटे काम करना चाहिए या कोई नया मोटिवेशन चाहिए। लेकिन डैरेन हार्डी कहते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा नियमितता और ट्रैकिंग की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरी है दिनचर्या? दिनचर्या यानी रूटीन आपकी ज़िंदगी का वो ढांचा है जो तय करता है कि आप हर दिन कहाँ जा रहे हैं, सुबह कब उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, काम की प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं, सोने से पहले क्या सोचते हैं। इन सब चीज़ों का जोड़ ही आपकी दिनचर्या और वही तय करती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। हार्डी कहते हैं कि हमें अपने दिन को खुद डिज़ाइन करना चाहिए, सिर्फ जीना नहीं, जीने की योजना बनानी चाहिए। 3 हिस्सों पर ध्यान दें: सुबह की शुरुआत, दोपहर की उत्पादकता और रात की समीक्षा। एक अच्छी दिनचर्या का मतलब होता है कम डिस्ट्रैक्शन, ज़्यादा फोकस और मानसिक शांति। अब बात करते हैं
असली गेम चेंजर की ट्रैकिंग। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ लिखने से ही आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है? डैरेन हार्डी खुद हर लक्ष्य, सर्च, आदत, कैलोरी, समय सब कुछ ट्रैक करते थे। आप जिसे मापते हैं वही बेहतर होता है, यह उनका मूल मंत्र है। कैसे करें ट्रैकिंग? लक्ष्य लिखिए, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। आदतें ट्रैक कीजिए, जैसे पानी कितना पिया, कितनी देर सोशल मीडिया पर रहे, कितनी देर पढ़ा या सीखा, क्या खाया, हेल्दी या जंक, दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब था। सप्ताह के अंत में समीक्षा करें, क्या किया, क्या नहीं किया और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मान लीजिए आप बिना ट्रैकिंग के महीने भर जिम जाते हैं। आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी किया, लेकिन असल में आपने सिर्फ 10 दिन ही गए। वहीं अगर आप हर दिन एक टिक लगाएं तो आपको सच पता चलेगा और यहीं से ईमानदारी से सुधार की शुरुआत होगी। ट्रैकिंग आपको खुद का आईना दिखाती है। सफलता का असली फार्मूला बड़ी उपलब्धि, छोटी आदतें, सटीक ट्रैकिंग और लगातार दोहराव से मिलती हैं। डैरेन हार्डी इसे रिदम ऑफ सक्सेस कहते हैं, यानी सफलता की लय। अगर आपकी लय बन गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब एक सोचने वाला सवाल, क्या आप सच में जानते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा समय, ऊर्जा और ध्यान हर दिन कहाँ खर्च हो रहा है, या आप बस अंदाज़ा लगा रहे हैं? अगले भाग में जानिए गति। जब अच्छी आदतें चल पड़ती हैं तो कैसे बनती है अजेय सफलता की रफ्तार। भाग 6, गति या मोमेंटम। एक बार चल पड़े तो पीछे मत देखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी काम की शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है? यही होता है मोमेंटम, यानी गति की ताकत। कंपाउंड इफ़ेक्ट तभी असली जादू दिखाता है जब आपकी अच्छी आदतें और निर्णय एक निरंतर गति में आ जाते हैं। फिर आपको प्रेरणा की नहीं, सिर्फ प्रवाह की ज़रूरत होती है। डैरेन हार्डी कहते हैं, सफलता का राज सिर्फ शुरू करना नहीं बल्कि रुकना नहीं है। मोमेंटम यानी आपने जो भी सही चीज़ शुरू की है उसे इस तरह दोहराएं कि वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। सोचिए रॉकेट लॉन्च की तरह। जब कोई रॉकेट धरती से उड़ान भरता है तो अपनी 80% ऊर्जा सिर्फ शुरुआती 20 सेकंड में खर्च करता है ग्रेविटी को तोड़ने के लिए। लेकिन एक बार जब वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह एक नई आदत डालना मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर वो आदत बन गई तो फिर आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। यह है मोमेंटम का कमाल। गति कैसे बनती है? एक छोटी आदत चुनें और रोज़ दोहराएं, जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वॉक, 5 मिनट ध्यान। शुरुआत में कभी भी ब्रेक न लें। हार्डी कहते हैं ब्रेक लेना आपकी गति को तोड़ देता है। अगर एक दिन छूट गया तो अगला दिन और मुश्किल होगा। सेल्फ डाउट और परफेक्शन को दरकिनार करें। मोमेंटम परफेक्ट लोगों से नहीं, कंसिस्टेंट लोगों से बनता है। उदाहरण के लिए, छोटी जीतें, बड़ी रफ्तार। मान लीजिए आप हर दिन सुबह 6 बजे उठने की आदत डालते हैं। पहले 5 दिन मुश्किल होगा,
फिर 10वें दिन थोड़ा सहज, फिर 20वें दिन आपके शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी उसे खुद निभाने लगेगी। अब हर दिन जल्दी उठने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपकी गति बन गई है। अब आप उस गति में पढ़ाई, योग, प्लानिंग, रीडिंग जैसी दूसरी आदतें भी जोड़ सकते हैं। स्नोबॉल इफ़ेक्ट, एक गेंद जो लुढ़कती जाए। जब आपकी एक आदत पक्की हो जाती है तो वो दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। एक्सरसाइज से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी से फोकस आता है, फोकस से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी से आत्मविश्वास बढ़ता है। बस एक बदलाव और पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। क्या आपको लगता है कि आप रुक गए हैं? तो इसका इलाज क्या है? फिर से शुरू करना, छोटा, आसान और रोज़ का। मोमेंटम वापस बनता है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ट्रेन जब रुक जाती है तो उसे दोबारा गति देना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पटरी से चल पड़ी तो वो खुद रफ्तार पकड़ लेती है। डैरेन हार्डी की एक ख़ास सलाह, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन ब्रेक हुआ ठीक है, लेकिन 2 दिन मत छोड़िए। मोमेंटम वहीं बनता है जब आप हर दिन आगे बढ़ने का वादा खुद से निभाते हैं। अब एक सोचने वाला सवाल, क्या आपकी आदतें अब इतनी मजबूत हैं कि वो आपको आगे खींच रही हैं, या आप हर बार नए सिरे से शुरू करने में ही फंसे हुए हैं? अगले भाग में जानिए। भाग 7, प्रभाव का नियंत्रण। आपका माहौल तय करता है आपकी ऊंचाई। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी उत्साहित और सकारात्मक महसूस करते हैं, और जब आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद भारी हो जाती है। डैरेन हार्डी कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। यानी आपकी सोच, आदतें, आत्मविश्वास, पैसा और यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी आपके आसपास के लोगों और माहौल से प्रभावित होता है। क्यों माहौल इतना ज़रूरी है? क्योंकि इंसान माहौल के हिसाब से ढलता है। जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही आप अपने वातावरण से ही आकार लेते हैं। अगर आपका माहौल आलस से भरा है तो चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। अगर आपका माहौल प्रेरणा से भरा है तो बिना कोशिश के भी आप ऊंचाइयों की ओर खींचते चले जाएंगे। 3 तरह के प्रभाव जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लोगों का प्रभाव। आपके दोस्त कौन हैं? क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ शिकायतें करते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या रोकते हैं? डैरेन हार्डी सलाह देते हैं कि जिनसे कुछ सीखने को मिले उनके साथ समय बढ़ाइए, और जो आपको नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बनाइए। जो आपको प्रेरित करते हैं उन्हें गले लगाइए। नंबर 2, मीडिया और कंटेंट का प्रभाव। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वही आपकी सोच बनता है। क्या आप न्यूज़ की नकारात्मकता में डूबे रहते हैं या पॉडकास्ट, किताबें और वीडियो से खुद को सकारात्मकता और ज्ञान से भरते हैं? ध्यान रखें, जैसे जंक फूड शरीर को नुकसान देता है, वैसे ही जंक कंटेंट दिमाग को। नंबर 3, भौतिक वातावरण। आपका कार्य क्षेत्र साफ, व्यवस्थित और प्रेरणादायक है या नहीं? क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लक्ष्य की याद दिलाएं? डैरेन हार्डी कहते हैं,
आपका माहौल ऐसा बनाओ कि सफलता आपकी आदत बन जाए, मेहनत नहीं। प्रैक्टिकल कदम कैसे बदलें अपना माहौल। लाइफ ऑडिट करें। अपने सबसे करीब 5 लोगों की सूची बनाएं और सोचें, क्या ये लोग मेरी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया क्लीनअप। जो अकाउंट, चैनल या पेज आपको विचलित करते हैं उन्हें हटाएं। उनके स्थान पर मोटिवेशनल और स्किल बेस्ड कंटेंट जोड़ें। रीडिंग और लिसनिंग शेड्यूल बनाएं। रोज़ कम से कम 15 मिनट किताब पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। ग्रोथ जोन बनाएं। अपने कमरे में एक छोटा सा कोना तैयार करें, सिर्फ पढ़ाई, काम या लक्ष्य के लिए। दोस्तों, ज्ञान तभी आता है जब उसे अपनाया जाए। इस किताब की ताकत पढ़ने में नहीं, करने में है। अब आपके पास वो ज्ञान है जो करोड़ों लोगों को नहीं मिला। अब आप समझते हैं कि कैसे छोटे फैसले बड़े बदलाव लाते हैं, कैसे आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं, कैसे निर्णय, ट्रैकिंग और गति से सफलता सुनिश्चित होती है, और सबसे बढ़कर आपका माहौल ही आपकी ऊंचाई या गिरावट की ओर ले जाता है। अब आगे क्या करें। एक लक्ष्य चुनिए जो आपको अंदर से खींचे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। एक नई आदत शुरू कीजिए, बहुत छोटी लेकिन रोज़ करने लायक। हर दिन ट्रैक कीजिए, एक डायरी या ऐप के माध्यम से। हर हफ्ते रिव्यू कीजिए, क्या बेहतर हुआ, क्या सुधारना है। अपने माहौल को पवित्र कीजिए, लोगों, जगहों और स्क्रीन से। क्या आप अपनी पुरानी आदतों और पुराने माहौल के साथ वही ज़िंदगी जीते रहना चाहते हैं, या अब वक्त आ गया है एक नया अध्याय शुरू करने का। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बदलाव सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने आसपास की दुनिया के लिए भी होना चाहिए। जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन, हर निर्णय, हर आदत आपकी नई कहानी लिख रही है। जय हिंद, धन्यवाद।